नमस्कार, स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो गुरुग्राम के श्री राम स्कूल में बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। सदर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस गहनता से जांच कर रही है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। स्कूल के सामने ही परिजनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। हरियाणा न्यूज पर आप प्रदर्शन की तस्वीरें भी देख रहे हैं। स्कूल के सामने परिजन यहां पर बैठे हैं, क्योंकि जो परिजन यहां पर बैठे हैं उनके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं और ये काफी महंगा स्कूल है, काफी बड़ा स्कूल है। कई तरह के व्यवस्थाओं के दावे स्कूल प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन इसी स्कूल में शिक्षा के मंदिर में ये ओछी हरकत हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बच्ची से छेड़छाड़ की घटना हुई है। परिजनों के जो स्टेटमेंट सामने आए उस हिसाब से ये बताया जा रहा है कि काफी समय बीत चुका है इस मामले को। सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जानकारी मिली। इसके बाद तमाम परिजन स्कूल के सामने बैठे प्रदर्शन करते हुए नजर आए। किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है अब तक इस पर। कल शाम को हमको पेरेंटल ग्रुप्स पे स्कूल में 2 सेक्शंस हैं, एक एनके और बीके। एनके इज नन्हे कदम, बीके इज बढ़ते कदम। बढ़ते कदम एक थोड़ी सीनियर क्लास है जिसमें 2 से 3 साल की मेनली बच्चे हैं। एंड हम सब थोड़े थोड़े पेरेंटल ग्रुप्स पे अपने अपनी क्लास सेक्शंस के हैं। एंड कल एक मैसेज सर्कुलेट हुआ कि रन फॉर फन जो इनका स्पोर्ट्स डे है जो लास्ट वीक हुआ है, उसमें आई बिलीव इट्स बिन अबाउट 10 days। एंड उस दिन सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे सब बाहर थे यहीं इसी प्लेग्राउंड में। एंड अंदर बाथरूम में एक बच्चा अनअटेंडेड एक किसी मेल स्टाफ के थ्रू मतलब अंदर उसको लेके गए। एंड अपेरेंटली देयर हैज बिन मोलेस्टेशन and the school has even reported it to the police। but हमको ये इंसिडेंट बहुत दिनों, पेरेंट्स को ये इंसिडेंट बहुत दिनों बाद पता लगा है, 10 दिन बाद पता लगा है। एंड कल ये अप्रोच शुरू हुआ व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो हमको पता लगा और रात के 12:30 बजे पुलिस प्रिंसिपल ने एक ईमेल भेजी सारे पेरेंट्स को कि अलेज्ड इंसिडेंट हुआ है। और बहुत ही डिस्क्रीट हमारे पूछने पे स्कूल ने आगे से बोला है कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ है, क्या हुआ है, कौन सी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया गया है, स्कूल की क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हमको बस बोला गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। क्या कुछ बात यहाँ पर हुई है और पुलिस के द्वारा या फिर स्कूल स्टाफ के द्वारा क्या कुछ अभी इस पे एक्शन लिया गया? स्कूल ने कोई एक्शन नहीं लिया है। एक 3 साल बच्चे का मॉलेस्टेशन एलिजेड हुआ है स्कूल में। मेरी खुद की 3 साल की बेटी है और एक बेटा है, उसी के बैचमेट में ये हादसा हुआ है और इस बात को हुए 10 दिन हो गए हैं। स्कूल ने ट्रांसपेरेंट होते हुए हमें पेरेंट्स को इस बारे में इत्तला भी नहीं करा है कि ऐसी कोई चीज़ हुई, ऐसा कोई हादसा हुआ है और उस बारे में वो क्या कर रहे हैं। जब हमने पेरेंट्स ने ईमेल करा तो रात के 12:30 बजे एक प्रिंसिपल का ईमेल आता है जिसमें भी कोई भी एक्शनेबल नहीं है। 10 दिन हो चुके हैं इस हादसा को और आज भी स्कूल चल रहा है, बच्चे अभी भी अंदर हैं और मेल स्टाफ जो इसमें इंक्लूडेड था वो अभी तक सस्पेंड या फायर भी नहीं हुआ है। आप लोगों को कैसे पता चला कि हमें पेरेंट्स के थ्रू पता चला, जिनके साथ ही हुआ है उनकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, तो हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, बट उनके थ्रू हमें पता चला क्या हुआ और वो 3 साल की बच्ची का क्या ट्रॉमा था। और स्कूल को FIR लॉन्च करने में भी 48 घंटे लगे हैं। 48 घंटे, एक 3 साल की बच्ची। हाँ, इस मामले में एक अपना सदर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में किसी पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया स्कूल को। फिर स्कूल ने पहले पुलिस को रिपोर्ट किया कि एक 3 साल की बच्ची ने अनस्पेसिफिक, एक नॉन स्पेसिफिक बताया है कि भाई उसके साथ कोई मोलेस्टेशन की घटना, इनअप्रोप्रिएट टच की घटना कहीं पे हुई है। तो इस मामले का संज्ञान लेते हुए सेम डे ही पुलिस ने 29 तारीख को 12 पैक्सो एक्ट की FIR रजिस्टर कर दी है और उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो नामी स्कूल है ये और यहाँ पर इस तरह की ओछी हरकत की गई है। पेरेंट्स को आप सुन रहे थे, इनके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10 दिन का समय बीत गया है और एक फंक्शन के दौरान इस तरह की घटना हुई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बच्ची की काउंसलिंग यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन आरोपी के बारे में अभी तक स्कूल प्रशासन ने कुछ भी नहीं कहा है। बड़ा सवाल ये, क्या स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है? और भी कई तरह के सवाल जो है इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर आप ये खबर देख रहे हैं और परिजनों को भी आपने सुना। पुलिस अधिकारी ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस पर जांच की जा रही है।
हरियाणा न्यूज के संवाददाता संजय राठौर इस वक्त स्कूल के बाहर मौजूद हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक तरह से देखा जाए तो नामी स्कूल है, प्रसिद्ध स्कूल है, यहाँ पर इस तरह की ओछी हरकत की गई है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 दिन का समय बीत चुका है, तब तक स्कूल प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी? अब जब ये मामला संज्ञान में आया तो क्या प्रोटेस्ट ही एक जरिया था कि मामले को संज्ञान में लाया जाए? पहले भी गंभीरता दिखाई जा सकती थी इस पर। जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है राजश्री, जिस तरीके से लगातार 10 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी भी पीड़ित परिवार अपने इंसाफ की मांग करता नजर आ रहा है, क्योंकि 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई, उसके साथ छेड़खानी की गई और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई और जब बच्ची ने अपने परिजनों को बताया तो स्कूल मैनेजमेंट से जरूर बात की गई थी, लेकिन बात को टाला मटोला कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब भी स्कूल मैनेजमेंट ने नहीं सुनी तो गुरुग्राम पुलिस की शरण में ये पूरा परिवार गया और गुरुग्राम पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला जरूर दर्ज करा लिया, लेकिन अभी तक उस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। गुरुग्राम पुलिस तमाम पहलू पर जांच के लिए तैयार है और जांच कर रही है। अभी भी गुरुग्राम पुलिस की टीम स्कूल से रवाना हुई है, जिसमें लगातार स्कूल स्टाफ से वो पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ उस बच्ची की भी काउंसलिंग की जा चुकी है, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद अभी भी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। मैं स्कूल के बाहर हूं, आपको दिखाना चाहूंगा राजश्री, यही वो स्कूल है जिसमें वो 3 साल की मासूम पढ़ाई करती थी और उस बच्ची के परिजनों ने भी यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने उनको तब भी कहीं ना कहीं यही कहा था कि स्कूल से दूरी बना लें और स्कूल के अंदर मिसबिहेव ना करें, ऐसे आरोप परिजनों पर जरूर लगाए थे। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट अभी भी कहीं ना कहीं उस आरोपी को बचाने के फिराक में नजर आ रहा है, क्योंकि 10 दिन से अधिक का समय बीत गया, अभी भी वो आरोपी गिरफ्त से बाहर है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार परिजन यही मांग कर रहे हैं कि उस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनकी बच्ची को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि 3 साल की मासूम बच्ची है और इस तरीके की जो हरकतें हैं वो ना सिर्फ इस स्कूल को बल्कि पूरे गुरुग्राम को शर्मसार करने वाली ये घटना है। और लगातार ना सिर्फ वो परिवार, अब उनके अन्य जो पेरेंट्स हैं वो भी अब लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिले। गुरुग्राम का ये नामी स्कूल है और इस ऐसे नामी स्कूल के अंदर इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली ये घटना होती है। गुरुग्राम पुलिस की माने तो गुरुग्राम पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी उस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई। गुरुग्राम पुलिस की टीम अब से कुछ ही देर पहले स्कूल से रवाना हुई है। तमाम जो सीसीटीवी है उनको खंगाले जा रहे हैं, साथ ही साथ स्कूल के जो स्टाफ है उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो कौन शख्स था जिसने इस मासूम के साथ गंदी हरकत की है, छेड़छाड़ की है। अब गुरुग्राम पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि जब स्कूल मैनेजमेंट अभी उस आरोपी को कहीं ना कहीं बचाने के प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ पुलिस तमाम प्रयास करे कि उस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उस बच्ची को, मासूम बच्ची को जो है इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन अभी भी गुरुग्राम पुलिस के हाथ खाली है। गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी की माने तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि उनके पास एक शिकायत आई थी, उस शिकायत के आधार पर उन्होंने जरूर मामला दर्ज कर लिया, लेकिन उस आरोपी की तलाश में गुरुग्राम पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार, देखना होगा बच्चे की उम्र बहुत कम है, आखिर वो आरोपी की पहचान बताए तो बताए कैसे। और दूसरी बात यह कि काउंसलिंग में क्या निकलकर सामने आया, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए, ये नहीं लगता आपको? और दूसरी तरफ आपको भी याद होगा बहुत समय पहले एक बच्चे की हत्या हुई थी, प्रद्युमन नाम के एक बच्चे की हत्या हुई थी, उसके बाद तो ये कहा गया था कि स्कूलों में सीसीटीवी जो है वो हर जगह पर होने चाहिए, खासकर जहां पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था आप देख पाए? क्या तमाम तरह की व्यवस्थाएं थी वहां पर? सीसीटीवी फुटेज अगर पुलिस लेकर गई है, उसे खंगाले भी की, तो क्या उसमें कुछ निकलकर सामने आ सकता है? किसी तरह की टीम का गठन क्या किया गया है इस पर? जी बिल्कुल राजश्री, जिस तरीके से तमाम चीजें अब जांच का विषय है और गुरुग्राम पुलिस तमाम पहलू पर जांच कर रही है, वो चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात करूं, उनको खंगालने की बात करूं, या फिर दूसरी तरफ उस बच्ची के साथ अन्य जो स्टूडेंट है उनसे भी काउंसलिंग की जा रही है, साथ ही साथ स्कूल का जो स्टाफ है उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उस आरोपी की पहचान जल्द से जल्द हो सके और उस बच्ची को इंसाफ मिल सके, उस परिवार को इंसाफ मिल सके जिनकी बच्ची 3 साल की मासूम स्कूल में पढ़ती थी। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, गुरुग्राम का ही एक
मामला था जहां पर एक छात्र की हत्या कर दी जाती है बाथरूम में, और एक बड़ा मामला था, लेकिन उसके बाद इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट पर भी लापरवाही का एक बड़ा सवाल निशान जरूर खड़ा होता है कि इतना बड़ा स्कूल और उसके अंदर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल की ऊपर भी जो एक बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है कि आखिरकार इतने बड़े स्कूल के अंदर इस तरीके की घटना कैसे हो गई, और हो गई तो अभी तक वो स्कूल मैनेजमेंट उन तमाम चीजों को क्लियर नहीं कर पाई है। और गुरुग्राम पुलिस भी लगातार यही प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी तरफ परिवार के जो सदस्य हैं या फिर अन्य पेरेंट्स हैं वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा वो फिर कहीं ना कहीं अपना जो रोष है वो व्यक्त करते नजर आ सकते हैं। चलिए, तो अभी परिजन जब पहुंचे थे तो मैनेजमेंट ने क्या उन्हें आश्वासन दिया है, किसी तरह का क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, मैं परिवारजनों की बात करूं, पीड़ित परिवार की बात करूं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब उन्होंने रोष व्यक्त किया तो कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट ने उनसे कहीं ना कहीं उनके साथ धमकाने का प्रयास किया गया। उनको कहा गया कि मिसबिहेव आप ना करें, आप स्कूल से बाहर चले जाएं। जहां एक तरफ एक परिवार अपनी बच्ची के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल मैनेजमेंट उस परिवार को कहीं ना कहीं स्कूल से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर यही मंशा जाहिर होती है कि उस आरोपी के बचाने के लिए कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट लगातार यही प्रयास करे कि उसको बचा लिया जाए। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो लगातार यही मांग कर रहा है कि आरोपी की जल्द से जल्द पहचान हो, उसको गिरफ्तार किया जाए, उनकी बच्ची को इंसाफ मिले। और अन्य जो पेरेंट्स हैं उनकी भी लगातार यही मांग चलती आ रही है, क्योंकि 10 दिन राशि जो सबसे बड़ी बात है कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी उस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने शिकायत के आधार पर अन्य के खिलाफ मामला दर्ज जरूर कर लिया गया, लेकिन आरोपी की पहचान होना अभी बाकी है। जब आरोपी की पहचान होगी, तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएगी कि आखिरकार वो कौन शख्स था जिसने इस मासूम के साथ छेड़खानी की, गलत बात की। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही उठता है कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई। गुरुग्राम पुलिस भी लगातार यही प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द उसको प्रशासन, सरकार, महिला आयोग की तरफ से इस पर रिएक्शन भी आएंगे। बने रहेगा हमारे साथ, हरियाणा न्यूज भी मुहिम चला रहा है, नंबर भी लगातार हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, क्योंकि अब बेहद गंदी बात है, ओछी हरकत है, इस पर लोगों की रिएक्शन भी सामने आएंगे। कार्रवाई की हर कोई मांग कर रहा है, बड़ा स्कूल है, नामी स्कूल है, पेरेंट्स इसलिए अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं महंगे स्कूलों में मोटी फीस देकर कि वो सुरक्षित रहे, यही उनका मकसद रहता है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हरकत हो रही है तो बेहद निंदनीय है ये। संजय बने रहेगा हमारे साथ, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमा जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आप भी देख रही हैं इस तरह की घटना है, 3 साल की बच्ची के साथ यहाँ पर बैड टच या गुड टच या गंदी हरकत भी इसे कहा जा सकता है, अश्लील हरकत भी हो सकती है। हालांकि अब ये पता चलेगा आगे जांच में। क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर, किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए इस पर? जी बिल्कुल, इस तरह के एक्शन के लिए ये क्या है कि गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ताकि बच्चियां जो हैं वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो उनमें सुरक्षित हो सके। साथ के साथ इसमें क्या है, स्कूल के जो प्रशासन है उनकी भी इसमें जिम्मेदारी बनती है कि उनके स्कूल में जिस प्रकार से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनकी सुरक्षा के प्रति इनके भी क्या होते हैं इंतजाम किए जाने चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो 3 साल की बच्ची से ये स्कूल में छेड़छाड़ का पूरा मामला है। अब इस पर जांच टीम भी बनाई गई है, सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस लेकर गई है। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हो और हरियाणा न्यूज पर आप ये खबर भी देख रहे हैं। बस यही है कि प्रशासन चुप्पी क्यों साधा हुआ, ये बड़ा सवाल है। क्या बच्चियां इतने महंगे स्कूल, बड़े स्कूल में, नामी स्कूल में भी सेफ नहीं है? संजय, ये तो एक स्कूल की घटना हो गई, अब इस घटना के बाद ये नहीं लगता कि सभी स्कूलों में कम से कम अब एक बार जांच करने की आवश्यकता है, स्कूलों के ऑडिट की आवश्यकता है अब फिर से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है और 10 दिन बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो ऐसे में तमाम उस पेरेंट्स के मन में एक जरूर ख्याल आएगा कि जहां भी उसके मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल के कहीं ना कहीं एक बार जरूर जांच की जानी चाहिए। उसके अंदर सीसीटीवी है, क्या पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर है, तो तमाम ऑडिट की कहीं ना कहीं तमाम एक परिवार के मन में जरूर चीजें चलेगी। जहां उसका बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूल की ऑडिट जरूर होनी चाहिए, तमाम जो चीजें हैं वो चेक
करनी चाहिए, वो चाहे सीसीटीवी की बात करूं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं, वहां के खान पान या वहां के एनवायरमेंट की मैं बात करूं, वो जरूर कहीं ना कहीं ऑडिट की आवश्यकता है। और जब एक बड़े नामी ग्रामीण स्कूल में इस तरीके की घटना हो सकती है तो अन्य जो स्कूल है तो वहां पर लाजमी जो है ऑडिट होना चाहिए और तमाम चीजें समय रहते दुरुस्त कर लेनी चाहिए, या फिर उस दिन का इंतजार है कोई एक बड़ा हादसा फिर होगा और फिर प्रशासन जागेगा और उसके बाद कार्रवाई करेगा, हरकत में आएगा। लेकिन समय रहते अब तमाम चीजों को जांच लिया जाए, परख लिया जाए तो ऐसी घटनाएं होने से उन मासूम बच्चों को बचाया जा सकता है। जिस तरीके से अब 3 साल की बच्ची के साथ एक जो है बैड टच किया गया, जिसके बाद परिवार अब अपनी बच्ची के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक 10 दिन से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक भी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, लेकिन स्कूल प्रशासन तो इसे लेकर अवेयर होगा ही। जब स्कूल प्रशासन को इतने समय से इस मामले की जानकारी थी तो आरोपी के बारे में भी कुछ तो भी जानकारी होगी। और बहुत जरूरी है जानना स्कूल प्रशासन पर सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है, क्योंकि साफ नजर आ रहा है संजय कि स्कूल प्रशासन कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश करता रहा इतने दिन तक। जी बिल्कुल, जिस तरीके से परिवारजनों का आरोप है, उनका साफ तौर पे यही आरोप है कि जब परिजन स्कूल मैनेजमेंट में मिले तो उन्होंने इस चीज को टाला मटोली कर दिया, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद जब दोबारा उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट से संपर्क साधा तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि आप यहाँ मिसबिहेव ना करें, आप स्कूल से बाहर चले जाइए। तो मजबूरन इस परिवार को पुलिस का सहारा लेना पड़ा। पुलिस को एक शिकायत दी, उस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज जरूर कर लिया गया, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि उस आरोपी की पहचान करना, क्योंकि 3 साल की मासूम बच्ची है, उसकी काउंसलिंग की गई है और कराई जा रही है, अन्य बच्चों से भी काउंसलिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक उस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई। गुरुग्राम पुलिस के लिए भी एक बड़ा सरदर्द है, क्योंकि जब स्कूल मैनेजमेंट एक ऐसे आरोपी को बचाने के प्रयास कर रही है तो गुरुग्राम पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है कि उस आरोपी को पहचानने में कहीं ना कहीं उनकी टीमें जरूर काम होगी कहीं ना कहीं कि इतने समय तक स्कूल प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस के पास वो क्यों नहीं पहुंचा। संजय बने रहिएगा, उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। राजेश एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए आगरा से। राजेश जी स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। ये खबर आप देख रहे हैं, 3 साल की बच्ची है जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है, बेहद ओछी हरकत स्कूलों में। क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर और किस तरह से इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए? मैडम राम राम जी मैडम, ऐसा है 10 दिन हो गए, 10 दिन से मैं अभी आपके चैनल देख रहा था, 10 दिन हो गए, वो आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है? आखिर पुलिस करना क्या चाहती है? आप उन्हें, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने इस तरीके का ये मामला उठाया है जी, और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जी। हमारी भी बेटियां हैं, हमारी बेटियां अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम क्या क्या करेंगे? तो मैडम ये है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को भी देखना चाहिए। और इसमें जी, इस घटना के बाद आपको क्या ये लगता है कि और भी स्कूलों में ऑडिट किए जाने चाहिए, काउंसलिंग किए जाने चाहिए, जांच होनी चाहिए, समय समय पर औचक निरीक्षण होने चाहिए? मैडम काउंसलिंग की तो सबसे ज्यादा जरूरत है, और ये निरीक्षण और जैसे बड़े बड़े कॉलेज वाले जो बच रहे हैं ना मैडम, उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सरकार को ये सब चीजें सोचनी चाहिए। जी चलिए, बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर सख्ती बरती जाए। स्कूल प्रशासन जो अब तक चुप्पी साधे बैठा है तो कुछ तो सामने आए, क्योंकि आरोपी के बारे में भी अब तक पता नहीं चल सका है। छोटी बच्ची है, उनसे काउंसलिंग भी करने के बाद वो कितना ही बता पाएगी, लेकिन जरूरी है कि बाकी बच्चों से भी बातचीत की जाए, उनकी भी काउंसलिंग होना बेहद जरूरी है, क्योंकि परिजनों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। संजय लगातार बने हुए हैं, संजय अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल राजश्री, जिस तरीके से लगातार 10 दिन का समय बीत गया और परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है, गुरुग्राम पुलिस की टीम अब से कुछ देर पहले भी स्कूल से निकली है और कहीं ना कहीं तमाम स्कूल के स्टाफ से उन्होंने पूछताछ की गई है, और जो छोटे बच्चे हैं, जो 3 साल की मासूम है, उसकी काउंसलिंग कर ली गई है। उसके अन्य जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी काउंसलिंग की जा रही है कि आखिरकार मामले की गहनता तक पहुंचा जा सके, मामले को समझा जा सके और उस आरोपी तक पहुंचा जा सके। लेकिन जिस तरीके से स्कूल मैनेजमेंट का रवैया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट उस आरोपी को बचाने के प्रयास कर रही है, क्योंकि 10 दिन से अधिक का समय हो गया, अभी तक वो आरोपी खुला घूम रहा है। और गुरुग्राम पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि उस आरोपी को पहचानने के लिए, क्योंकि 3 साल की मासूम बच्ची है, उसकी जो काउंसलिंग है वो करा ली गई है, लेकिन अभी तक भी ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति था जिसने इस मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। ठीक है संजय, एक चीज और है, अभी एक पेरेंट्स को हम सुन भी रहे थे जिन्होंने अपनी बाइट में कहा
कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें पता चला, व्हाट्सएप ग्रुप में जब बातचीत हुई, एक मैसेज कन्वे हुआ जिसके माध्यम से ये पता चला। बाद में स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से भी एक मेल किया गया कि हाँ इस तरह की घटना हुई है, लेकिन 10 दिन पहले ये पुरानी घटना और किसी फंक्शन के दौरान इस तरह की घटना हुई है। अब 3 साल की मासूम बच्ची है, उसे भी पता है कि गुड टच और बैड टच क्या है, तभी तो उसने अपने पेरेंट्स से शिकायत की है। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो आपने भी बातचीत करने की कोशिश की होगी स्कूल प्रशासन से, किस तरह का उनका रवैया था, क्या उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, राजश्री स्कूल मैनेजमेंट की बात करें तो उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई हुई है। अभी तक उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है और जब भी किसी मीडिया कर्मी ने बात करनी चाहती, हाँ। उन्होंने उनके जो गार्ड उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि अभी स्कूल के अंदर कोई नहीं है, जैसे कोई होंगे तो वो आपसे बात जरूर करेंगे। लेकिन मीडिया से दूरी बनाई हुई है। जिस तरीके से अभिभावकों ने भी कहा कि स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा रात को 12:30 बजे मेल करना, तो कहीं ना कहीं इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा, क्योंकि वाकया हुआ दोपहर में कार्यक्रम के दौरान, लेकिन जब पेरेंट्स को पता लगा सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब ये चर्चा हुई, उसके बाद मजबूरन प्रिंसिपल के द्वारा रात को 12:30 बजे मेल की जाती है। तो आप इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से स्कूल मैनेजमेंट का रवैया रहा होगा इस पूरे मामले को देखते हुए। चलिए, लेकिन अभी इसमें महिला आयोग का भी इंटरफेयर हुआ नहीं है। हरियाणा न्यूज ने भी बातचीत करने की कोशिश की है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द जवाब मिले और सरकार का भी इसमें इंटरफेयर जरूरी हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव बनाना जरूरी है। जब 10 दिन तक स्कूल इस मामले को दबाता रहा, तो अब मुझे लगता है कि या ये भी हम मानकर चल सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं इस पर इंटरफेयर की आवश्यकता है, प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से, कानून के लिहाज से अगर हम देखें तो। जी बिल्कुल, राजश्री, जब तक परिजन जो है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अब ऐसे में जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस प्रयास जरूर कर रही है कि उस आरोपी को जल्द से जल्द पहचाना जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नामी ग्रामीण स्कूल है, हो सकता है कि एक बड़ा कारण हो कि अभी तक स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और उस आरोपी को पहचानने में जो है देरी की जा रही हो। लेकिन 10 दिन बहुत होते हैं राजश्री, और 10 दिन बीत जाने के बाद अभी तक भी पुलिस के हाथ खाली है। और दूसरी तरफ स्कूल मैनेजमेंट का जो रवैया है वो इसी से दर्शाता है कि रात को जब परिवारजन उनसे पूछते हैं तो रात को 12:30 बजे उनको मेल कर ये बताया जाता है कि हाँ इस तरीके का जो घटना है वो स्कूल में हुई थी, लेकिन अभी तक उस आरोपी को सामने नहीं लाया जा रहा और उस आरोपी की पहचान नहीं हो पा रही। और जब तक इस आरोपी की पहचान नहीं होगी तो इस पूरे मामले की जो है तफ्तीश प्रॉपर यानी पूरे ढंग से नहीं हो पाएगी और इस परिवार को इंसाफ मिलना कहीं ना कहीं संभव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक उस आरोपी की पहचान नहीं होगी तब तक इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस के लिए भी एक बड़ी सरदर्दी बनी हो रहेगी। बिल्कुल संजय, एक सवाल और कि स्कूल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो किनके द्वारा ये स्कूल संचालित है? काफी समय से स्कूल चल रहा है। स्कूल के बारे में मैंने भी थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की, तो अगर हम टॉप 10 देखें तो इस स्कूल का नाम उसमें आता है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के हालात हैं तो बाकी स्कूलों का क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से गुरुग्राम का नामी ग्रामी ये स्कूल है और जो भी बच्चे इसके अंदर पढ़ते हैं तो लाखों रुपए वो खर्च करके उनके पेरेंट्स ऐसे अच्छे स्कूल में जरूर बच्चों को भेजते हैं, लेकिन इतने बड़े स्कूल के अंदर इस तरीके की घटना सामने आती है तो ना सिर्फ इस स्कूल बल्कि पूरे गुरुग्राम, पूरे हरियाणा के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि एक इतने बड़े स्कूल में एक 3 साल की मासूम के साथ बैड टच किया जाता है और जब परिजन को बताती है तो उसके बाद जो स्कूल मैनेजमेंट है तो परिजन पर ही कहीं ना कहीं प्रेशर बनाते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि अब गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में कितनी गंभीरता के साथ कार्य करती है, उस आरोपी को गिरफ्तार करती है। दूसरी तरफ अब सरकार हो या फिर महिला आयोग हो, उसका कितना अब इसमें सहयोग होगा, वो कितना इंटरफेयर इस पूरे मामले को लेकर करते हैं, क्योंकि 10 दिन से अधिक का समय हो गया और ये पूरा मामला जब मीडिया के सामने आया तो तब कहीं ना कहीं अब स्कूल मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं पुलिस का सहयोग करती नजर जरूर आई है, लेकिन अभी तक वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार कब तक वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहेगा और इस परिवार को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा इंसाफ के लिए। बिल्कुल। और एक चीज और संजय क्लियर करना चाहेंगे आपसे कि कितने साल तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते होंगे? क्या ये प्ले स्कूल की श्रेणी में आता है या फिर कौन कौन सी क्लासेस हैं, कितने क्लासेस तक यहाँ पर कक्षाएं चलती हैं? क्योंकि एक तरह से ये भी बताया जा रहा है, जैसा कि एक पेरेंट्स को भी हम सुन रहे थे, कि मासूम बच्चे हैं, बहुत कम उम्र के बच्चे, प्ले स्कूल की कैटेगरी में इसे रखा जाता है लगभग। जी बिल्कुल, स्वाभाविक से ये प्ले स्कूल है और इसके अंदर 1.5 साल से 2 साल से यानी कि 3
से 4 साल के बच्चे हैं वही इसके अंदर जो है स्टडी करते हैं, और परिवार के लोग हैं वो यही सोचकर एक बड़े स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं कि वो वहां सेफ रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन एक 3 साल की मासूम के साथ जब इस तरीके की हरकत की जाती है तो उन तमाम परिवार के लोगों का कहीं ना कहीं बड़े स्कूलों पर से आप विश्वास रखना कहीं ना कहीं लाजमी है, और जो आम स्कूल है उनके अंदर होनी चाहिए सीसीटीवी। खैर पुलिस कंगालेगी, उस पर भी नजर बनाए रखेगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो 3 साल की बच्ची है जिसके साथ यहाँ पर छेड़छाड़ की घटना हुई है। हरियाणा न्यूज की मुहिम यही कि इंसाफ मिले। महंगा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, नामी स्कूल है, और यहाँ पर इस तरह की गंदी हरकत हो रही है। परिजनों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। 10 दिन बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। बड़ा सवाल ये, 10 दिन तक स्कूल प्रबंधन क्या कर रहा था? आरोपी के बारे में स्कूल नहीं बता पा रहा है। अब इस पर इंटरफेयर की आवश्यकता है। हालांकि पुलिस पहुंची थी, जांच करने के लिए पहुंची थी, टीम का गठन किया गया, जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।